हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नामदेव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आप सभी साध संगत को होले महल्ले की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली का त्यौहार हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतिहासकार कहते हैं हरणाकश जो था वो बहुत ही बड़ा राक्षस था, दानव था, जिसने पूरी सृष्टि को अपने कब्जे में किया हुआ था। जितने भी मंदिर थे उसमें से जो भी मूर्तियाँ थीं वो उसने नष्ट कर दी थी और देवताओं की मूर्तियों के बदले उसने अपनी मूर्ति स्थापित कर दी थी और हर मंदिरों में उसी की पूजा होती थी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे कि कभी वो मर ना सके, कभी उसकी मृत्यु ना हो। ना वो अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना पाताल में, ना पृथ्वी लोक में और ना ही आसमान में मरे, ना ही पानी में, ना हवा में, ना ज़मीन पर मरे और ना ही किसी वस्तु से मरे। इस प्रकार का अनोखा वर प्राप्त किया था उसने ब्रह्मा देव जी से। परंतु उसी घर एक ऐसे हरि भक्त ने जन्म लिया जो कि उसके विनाश का कारण बना। क्योंकि कहते हैं ना, बुराई का एक दिन अंत होता ही है। भले ही वो रावण हो, कंस हो या कोई और राक्षस, एक ना एक दिन बुराई का अंत होता ही है और सच्चाई प्रकट होती ही है। आज भी हम देखते हैं कई इस प्रकार के संस्थान खुल गए हैं जो कि भगवान के ही विरुद्ध बात करते हैं। पर जिस प्रकार हर बुराई का अंत हुआ है, रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, इसी प्रकार आज भी जहाँ जहाँ बुराई है वक्त आने पर उसका अंत ज़रूर होगा। प्रहलाद जो था हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप अपनी भक्ति करा रहा था और प्रहलाद जो था वो हरि की भक्ति में मग्न था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी होली के त्यौहार के बारे में बहुत जगहों पर वर्णन है। गुरुओं ने और भक्तों ने होली के बारे में बताया है। जिस प्रकार भगत कबीर जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 320 पर होली का वर्णन किया है। भगत कबीर जी कहते हैं, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहु लिए बाल। मोको कहाँ पड़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम।
रहाओ संडे मर के कह्यो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग ताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छड़ाऊं मेरो कह्यो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। इक राम ना छोड़ो गुरहेगार, मोको घाल जार पावे मार डार। काढ़ खड़ग कोपियो रिसाए, तुझ राखन हारो मोहे बताए। प्रभ थंबते निकसे कै विस्तार, हरनाखस छोड़ियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। जिस प्रकार यहाँ पर भगत कबीर जी कह रहे हैं कि जो प्रहलाद थे वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर नाम जपा करते थे। वे खुद तो हरि भक्ति में लीन रहते थे, साथ में उन्होंने अपने दोस्तों को भी लगा लिया था। उनके दोस्त भी हरि नाम जपने लगे थे। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। इस पर पिता हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरे संसार में हर कोई उसी का नाम जपे, ना कि हरि का। पर उनका अपना ही बेटा हरि नाम जपने लगा था और उस पर उसके सभी दोस्त भी उनके साथ हरि का नाम जपने लगे थे। प्रहलाद जी की माता ने भी उन्हें बहुत समझाया कि आप हरि का नाम ना जपा करें, पर वे कहाँ मानने वाले थे। वे तो हरि की भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे। उपरंत आगे चलकर हिरण्यकश्यप ने संडे और मरके को बुलाया, जो कि उनके गुरु के ही पुत्र थे, और प्रहलाद जी को उनके साथ भेज दिया ताकि वे उन्हें हरि नाम को भुलाकर हिरण्यकश्यप की भक्ति सिखा दें। परंतु प्रहलाद माने नहीं। वे खुद तो हरि भक्ति किया ही करते थे, साथ में दोस्तों को भी लगा लेते थे। सभी दोस्त प्रहलाद जी के साथ हरि भक्ति करने लगे। उपरंत कुछ महीनों बाद हिरण्यकश्यप ने संडे मरके को और प्रहलाद जी को अपने दरबार में बुलाया, ये जानने के लिए कि वो हरि भक्ति भूले हैं या नहीं और उनका नाम जप रहे हैं या नहीं। परंतु ये क्या, प्रहलाद तो हरि भक्ति में ही लीन थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के सामने हरि भजन गाना शुरू कर दिया। इसका वर्णन भगत नामदेव जी ने अपनी बानी में लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंग 328 में दर्ज है। पैरव राग में भगत नामदेव जी फरमाते हैं, संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं हम ही पछहारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सभे बिगारे। राम नामा जपिबो करे, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसुधा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कहिया नहीं मानै, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, करसै औध घनेरी। गिर तर जल ज्वाला पे राख्यो, राजा राम माया फेरी।
काड़ खड़ग काल पे कोप्यो, मोहे बताओ जो तुम्हें राखे। पीत पीताम्बर त्रिपवन धनी, थंब माए हर पाकै। हर नाखस जिन नखे बिदार्यो, सुर नर किए सनाथा। कहे नाम देओ हम नरहर त्यावै, राम अभय पद दाता। जब हिरण्यकश्यप ने संडे मड़के को बुलाया कि प्रहलाद ने उसका नाम जपना सीखा है या नहीं, तो राजमहल में जब प्रहलाद को बुलाया गया तब प्रहलाद हरि का ही नाम जप रहा था। भगत नामदेव जी कहते हैं प्रहलाद अभी भी हरि की ही भक्ति कर रहा था, हरि का ही नाम जप रहा था। इस पर संडा मड़के ने कहा, हिरण्यकश्यप के आगे पुकार लगाई कि ये हरि का ही नाम जपते हैं, हम इनसे हार चुके हैं, ये मान नहीं रहे। राम का नाम जपते हैं और ताल बजाते हैं, और सभी संगी साथियों को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है, वो भी हरि का ही नाम जप रहे हैं। इनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ हरि का ही वास है, उन्हीं को ये ध्याते हैं, उन्हीं का ही नाम जपते हैं। राजे के आगे पटरानी ने बेनती की, हिरण्यकश्यप के चरणों में पत्नी ने पुकार की कि मैं अपने बेटे को समझाती हूँ, पर पुत्र प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। वो तो ठान कर बैठे थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हरि का ही नाम जपना है, उनके पिता का नहीं। पूरी सभा में शांति का वातावरण हो गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे वो पूरी सृष्टि को अपना नाम जपा रहे थे और उनका अपना ही पुत्र हरि का नाम जप रहा था। इससे क्रोधित होकर पहले तो हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया, जहां उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। रात भर जब प्रहलाद कालकोठरी में बंद थे, इतिहासकार कहते हैं कालकोठरी में भगवान खुद आए, उनकी माता का रूप लेकर, और उन्हें भोजन छकाया। सुबह ये जानकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि प्रहलाद ने खाना कैसे खाया, वो चैन से कैसे रहा कालकोठरी में। हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंकने का आदेश दिया। इसी प्रकार भगत प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंका गया। पर हरि के भगत को क्या हो सकता है। भगत प्रहलाद तो जिस प्रकार किसी पंछी का पंख होता है, वो पहाड़ से गिरे तो झूलता झूलता आराम से नीचे पहुंच जाता है, उसी प्रकार भगत प्रहलाद भी आराम से नीचे उतरे। पहाड़ से गिराया तो गया उन्हें, पर वो फूल की पंखड़ी की तरह, पक्षी के पंख की तरह धीरे से आराम से आ गए, उन्हें चोट तक नहीं आई। ये देखकर हिरण्यकश्यप चकित रह गए और बहुत क्रोधित हुए। वे चाहते थे कि भगत प्रहलाद सिर्फ उन्हीं का नाम जपे, हरि का नहीं। उपरंत हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को समुंदर में फेंकने का आदेश दिया, पर समुंदर की लहरें भी भगत प्रहलाद का कुछ ना बिगाड़ पाई। भगत प्रहलाद आराम से लहरों पर बैठे बैठे किनारे आ गए और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उपरंत हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को सांपों के बीच छोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कहते हैं भगत प्रहलाद जी पर कई सांप छोड़ दिए गए, पर वे सभी सांप भगत प्रहलाद के गले का हार बन गए, जिस प्रकार फूलों का हार हो, और उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे सभी सांप फूलों का हार बन गए। भगत नामदेव जी कहते हैं प्रहलाद अभी भी हरि की ही भक्ति कर रहा था, हरि का ही नाम जप रहा था। इस वजह से सारी सभा में शांति का माहौल हो गया।
इस पर हिरण्यकश्यप की बहन वहाँ पधारी। हिरण्यकश्यप से बेनती की कि मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला है कि मैं कभी आग में जल नहीं सकती। ब्रह्मा जी से उन्हें वर मिला था, एक दुपट्टा मिला था जिसके कारण आग की लपटें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लकड़ियों की सेजा तैयार की गई। प्रहलाद जी की बुआ होलिका लकड़ियों की सेजा पर बैठ गई। गोद में उन्होंने प्रहलाद को बिठा दिया, ये सोचकर कि प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएंगी। परंतु जैसे ही आग लगी, आग की लपटें होलिका को जला रही थी, प्रहलाद को नहीं। धीरे धीरे कर आग की लपटें फैलने लगी और होलिका जलकर स्वाह हो गई और भगत प्रहलाद को भगवान हरि ने रख लिया और उनको आग की लपटें कुछ न कर सकी। इसी प्रकार बुराई का अंत हुआ और सच की जीत हुई। भगत प्रहलाद आग की लपटों से बाहर आए। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए। जिसके साथ स्वयं हरि हों उसे किस बात का डर होता है। आग की लपटें भी प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ सकी। इसीलिए ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसका मतलब ही यही है, सच्चाई की जीत और बुराई की हार। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तलवार उठा ली और खुद भगत प्रहलाद को मारना चाहा। जैसे ही तलवार उठाई प्रहलाद की गर्दन काटने के लिए, भगवान हरि खुद नरसिंह का अवतार लेकर वहाँ प्रकट हुए। महल में बहुत बड़ा खंभा था। उस खंभे के अंदर से वे प्रकट हुए। उस खंभे को तोड़ दिया और सामने आए और हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोदी में लिटा दिया और उन्हें चीर फाड़ दिया और भगत प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। भगत कबीर जी गौड़ी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 176 में कुछ इस प्रकार फरमान करते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। भगत कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हे भाई, आप राम जपो, पर कैसे जपना है राम का नाम। भगत कबीर जी कहते हैं, राम का नाम अगर जपना है तो उस प्रकार जपो जिस प्रकार भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद जी ने जपा था। अगर तो हम उनके जैसा नाम जप लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर भगत कबीर जी ने इन्हीं दो भक्तों का नाम क्यों लिया है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद जी, इन दोनों ने ही प्रभु की भक्ति की और एक छोटी आयु में जाकर की और प्रभु को पा लिया। कबीर जी वही समझाने का हमें प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर तो हम सोचेंगे कि आगे चलकर हम नाम जप लेंगे, सेवा कर लेंगे, बंदगी कर लेंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कल किसने देखा है, मौत तो हमारे सर पर मंडरा रही है। ना जाने कब मौत का शिकंजा हमें जकड़ कर पकड़ ले और हम छूट ना सकें और हमें संसार छोड़कर जाना पड़ जाए। और यदि अगर हम छोटी आयु से ही प्रभु का नाम जपेंगे, उसको ध्याएंगे, शुरू से ही बंदगी में जुड़ेंगे, तो सहज ही हमें आगे चलकर प्रभु मिलन हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर नाम जपेंगे, तो बुढ़ापा जब आता है इंसान को, उस वक्त मुंह में दांत भी नहीं रहते।
कोई शब्द ठीक ढंग से निकल भी नहीं पाते, तो हम बानी कैसे पढ़ेंगे? बानी का उच्चारण शुद्ध कैसे होगा? बुढ़ापे में हम देखते हैं कि वृद्ध अवस्था में इंसान चल फिर नहीं सकता, तो हम गुरुद्वारे कैसे जा पाएंगे? हम खुद का काम ही कर लें बुढ़ापे में तो बहुत बड़ी बात होती है। हम गुरु घर जाकर सेवा कैसे कर पाएंगे? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इसीलिए भगत कबीर जी ने कहा है, जैसे भगत ध्रुव और प्रहलाद जी ने छोटी अवस्था में ही राम नाम जपा और हरि को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार अगर हम भी भले ही हम जिस भी आयु के हों वहीं से शुरुआत करें और ठान लें कि हम भी सेवा किया करेंगे, हम भी अमृत वेला संभालेंगे, हम भी नाम जपेंगे, हम भी गुरु के लड़ लगेंगे, तो शायद गुरु हम पर भी कृपा कर दे, हम पर भी निहाल हो जाएं, हम पर भी बख्शिशें करें और हमें प्रभु मिल जाएं। इतिहासकार कहते हैं, कलयुग की शुरुआत में जब गुरु नानक देव जी वृंदावन की धरती पर पहुँचे, उस वक्त होली का माहौल था। गुरु साहब जी ने देखा वृंदावन में लोग बहुत ही गलत ढंग से होली खेल रहे थे। औरतें मर्दों के साथ नाच रही थी और गलत ढंग से एक दूसरे पर रंग लगा रहे थे। कभी वृंदावन की धरती पर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, गोपियाँ उनकी प्रेम में मोहित रहती थी, वो प्रेम कुछ और था, वो एक भगत और प्रभु का प्रेम था। मगर कलयुग में वृंदावन में जिस प्रकार होली खेली जा रही थी, वो कोई सच्चा प्रेम नहीं था जो एक भगत अपने प्रभु से करता है, वो तो एक अश्लीलता थी। इस प्रकार की होली खेलने से सिर्फ हमें पाप ही लग सकता है। ये देखकर गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर बानी उच्चारी और वृंदावन के लोगों को उपदेश दिया कि वे प्रभु के साथ जुड़ें, तभी उनका पार उतारा हो सकता है। आज हमें देखना है कि गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है और हम कर क्या रहे हैं, गुरु क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। ये त्यौहार था कि सच्चाई की जीत और बुराई की हार। हमें इस त्यौहार को प्रभु के साथ जुड़कर मनाना था, उसकी भक्ति में जुड़ना था, ताकि हम भी प्रभु को मिल सकें। जिस प्रकार भगत प्रहलाद ने तपस्या की और उन्हें प्रभु आकर खुद मिले, हरि के उन्हें दर्शन हुए। और हम क्या कर रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, होली के इस त्यौहार को हम किस प्रकार मना रहे हैं। ये त्यौहार बहुत ही पवित्र था, मगर आज हम देखते हैं इस पवित्र त्यौहार को बहुत ही गंदा कर दिया गया है। हम इस त्यौहार को बहुत ही गलत ढंग से मना रहे हैं। सड़क पर हम देखते हैं लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं, स्त्री पुरुष आपस में बहुत गलत ढंग से होली खेल रहे हैं। इस त्यौहार की जो पवित्रता थी वो पूर्ण तरह से अब नष्ट हो चुकी है। इस पर गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, तिलंग राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 416 में, तिलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एतन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए, हाँ कुर्बाने जाऊँ मैं रवाना, हाँ कुर्बाने जाऊँ, हाँ कुर्बाने जाऊँ तिना कै,
लैन जो तेरा नाव तिनाकै हाँ सद कुर्बाने जाऊं रहाओ काया रंगन जेथिए प्यारे पाइये नाव मचीठ रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग ना डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिनाकै पास तूड़ तिनाकी जे मिलै जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंतै पावै आपे ही रावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मनुख, तू जो अपने ऊपर रंग लगा रहा है वो एक दिन उतर जाने वाला है। तो ऐसे रंग को मत लगा जो रंग पिता परमेश्वर को ना भाए। गुरु साहब जी कहते हैं कि मैं उन मनुखों के बलहार जाता हूँ जो बंदगी में जुड़ते हैं। वो मनुख धन हैं जो उसका नाम जपते हैं, उसे ध्याते हैं। मैं उन मनुखों के कुर्बान जाता हूँ, बलहार जाता हूँ। गुरु साहब जी कहते हैं कि ऐसे रंग में रंग जाओ जो कभी रंग उतर ना पाए। वो रंग प्रभु की भक्ति का रंग है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी जब चढ़ जाती है वो फिर कभी उतरती नहीं और वो खुमारी हमें प्रभु तक पहुंचा देती है और हमारा जीवन मरण कट जाता है। तो ऐसे सच्चे गुरु के साथ हम जुड़ें, प्रभु की भक्ति करें, नाम को जपें, सेवा बंदगी करें ताकि हम पिता परमेश्वर को मिल सकें। और जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का समा आया उस वक्त भी अनोखा ही नज़ारा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने होली के एक दिन पहले ही सिखों को आदेश दिया कि गुलाल इतर मंगवाया जाए और पिचकारी भी मंगवाई जाए। इतिहासकार कहते हैं आनंदपुर साहिब में सुबह का वक्त था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सभी सिख संतों को एकत्रित किया और आप खुद आनंदपुर साहिब जी के किले पर ऊपर चोटी पे जा खड़े हुए और भाई दया सिंह जी को बुलाकर पूछा, गुलाल तैयार है? भाई दया सिंह जी ने उत्तर दिया, जी सच्चे पातशाह, गुलाल मंगवाया गया, पिचकारी मंगवाई गई, जल मंगवाया गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने हाथों में रंग लिया और दोनों हाथों से सिख संगतों पर रंग फेंकने लगे। पिचकारी में पानी भरा और संगतों पर छिड़काव किया। कितना खूबसूरत नज़ारा होगा वो जब गुरु गोविंद सिंह महाराज सिख संगतों पर रंग फेंक रहे होंगे। धन है वो संगत जिन पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आप गुलाल फेंका होगा। धन है वो संगत जिन पर पिचकारी से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने होली खेली। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में दावे के साथ कहता हूँ कि जिन जिन व्यक्ति पर वो पानी का अमृत बरसा होगा, एक बूंद भी जिस पर गिरी होगी, वो कभी 84 लाख जुनों में नहीं फंस सकता। उनका तो जीवन मरण कट गया था, वो कभी जुनों में नहीं फंस सकते। जिन पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथों से रंग लगा होगा, लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न होवई नह लागे दागा। इसी प्रकार भाई नंदलाल जी संगतों के जूठे भांडे मांजने के बाद दरबार साहिब में पधारे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने हाथों में गुलाल लिया और भाई नंदलाल जी के माथे पर लगा दिया। धन है भाई
भाई नंदलाल जी, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी का साथ मिला। जिसे प्रभु का साथ मिल गया हो उसे किस बात की चिंता, उसका तो जीवन मरण कट जाता है। भाई नंदलाल जी उन चुनिंदा कवियों में से एक थे जो आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को कविता सुनाया करते थे, शायरी सुनाया करते थे। उनकी सभी कविताएं गुरु महाराज जी पर ही होती थी। गुरु साहिब जी की तारीफ में जब वे कुछ लिखते तो जैसे पूरी कायनात उनके चरणों में होती। जिस प्रकार भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी पर कविता करते, उस प्रकार दुनिया का कोई भी व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी पर कविता नहीं लिख सकता था। उनका प्रेम, उनका लगाव गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रति बहुत ही अनोखा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी भाई नंदलाल जी को बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने अपने हाथों से भाई नंदलाल जी पर रंग लगाया और भाई नंदलाल जी को निहाल कर दिया। उसी बीच दरबार में भाई सुतरा शाह जी आए, जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बहुत ही प्यारे सिख थे और उनके कौतक बहुत ही अजीबोगरीब होते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रति उनका प्यार कोई नहीं समझ पाता था। उस प्यार की कोई सीमा ही नहीं थी, कोई अंत ही नहीं था। और जिस प्रकार का प्यार और जिस प्रकार की भावना भाई सुतरा जी की थी, उस प्रकार की भावना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, ना कभी हुई है और आगे ना कभी हो सकेगी। होले महल्ले के शुभ अवसर पर भाई सुतरा जी दरबार में पहुँचे, परंतु ये क्या, आने से पहले उन्होंने जहाँ लंगर पक रहा था वहाँ जाकर ठंडे तवे के नीचे से हाथ लगाकर कालक ले ली और अपने सारे बदन पर लगा ली, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी मल ली। उनका सारा शरीर काला हो गया था, कपड़े भी काले नज़र आ रहे थे। भाई सुतरा शाह जी दरबार में कभी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो कभी साध संगत की। वे बार बार मुस्कुराकर परिक्रमा किए जा रहे थे और गुरु साहिब जी को देखकर खुश हो रहे थे, निहाल हो रहे थे, जैसे कि उनकी नज़र उतार रहे हों। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की मेहर भरी नज़र भाई सुतरे जी पर पड़ी और दरबार में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की हंसी निकल गई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। साध संगत ने भी भाई सुतरे शाह जी को देखा और आश्चर्यचकित रह गए कि भाई सुतरा शाह अब ये नया कौतक क्या कर रहा है, ये क्या करने जा रहा है। भाई सुतरे शाह ने अपने बदन पर कालक क्यों मल ली है, सभी देखकर दंग रह गए थे। परंतु गुरु गोविंद सिंह महाराज भाई सुतरे शाह को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। पूरे दरबार में हंसी का माहौल छा गया। होली के शुभ अवसर पर जब सभी दरबार में रंग से भरे हुए थे, उस बीच भाई सुतरे को देखकर होली का माहौल और भी आनंदित हो गया। कुछ सिखों ने कहा कि सच्चे पातशाह, ये सुतरे को क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई सुतरा जी को पास बुलाया और हंसते हुए कहा, भाई सुतरा जी, आप ये क्या कर रहे हैं,
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो सभी कुछ जानते थे। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो अंतर्जामी थे, सभी कुछ जानते थे, परंतु दरबार में बैठे सभी सिख संगतों को भाई सुतरा जी का प्यार बताना चाहते थे। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई सुतरा जी को पूछा, हे भाई सुतरा जी, आपने ये कालक क्यों मली है? सिख संगतों को बताएं, वे जानना चाहते हैं। भाई सुतरा जी बोले, हे सच्चे पातशाह, हे कलगीधर पिता, हे बाजा वाले, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको देखकर निहाल 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 हो रहा हूँ। पूरी सृष्टि में आप जैसा और कोई नहीं है। ये जो पहाड़ी राजे हैं और जो मुग़ल हैं, वे आपसे सभी जलते हैं। इनकी कुदृष्टि आप पर ना पड़ जाए। आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपको इन सभी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैं कालक मल कर आया हूँ। हे सच्चे पातशाह, जब कोई बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, तो माँ उसे काला टीका लगा देती है। पर हे सच्चे पातशाह, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आप पर काला टीका लगा सकूं। आपके सोने मुख को, खिलखिलाते चेहरे को किसी की नज़र न लगे। आज गुलाल छिड़क कर सभी सिख संगत बहुत खुश हैं। सभी के शरीरों पर गुलाल का रंग है और सभी साथ संगत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जब आपने सिख संगतों पर गुलाल छिड़का तो सारा गुलाल आप पर भी आ गिरा। आपका मुख, आपके सोने वस्त्र गुलाल से भरे हुए हैं और आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। आपको किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि संगत में, गुरु के दरबार में मैं कालक मल कर आऊँगा तो ना आपको किसी की नज़र लगेगी, ना प्यारी साथ संगत को किसी की नज़र लगेगी। भाई सुतरा जी का ये भाव देखकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और भाई सुतरा जी को अपने गले से लगा लिया। धन है भाई सुतरा जी, जिनकी सोच, जिनकी समझ इस दुनिया से परे है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रति उनका प्यार हम सभी से अलग है। ना कोई उनकी तरह सोच सकता है, ना वो भाव आ सकता है। भाई सुतरा जी तो सिर्फ भाई सुतरा जी ही थे, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को भी हंसा दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने होला मोहल्ला की शुरुआत की। होला शब्द होली की सकारात्मक का प्रतीक है और मोहल्ला का अर्थ है उसे प्राप्त करने का पराक्रम। जिस प्रकार कई वर्षों से होली जो है वो गलत ढंग से खेली जा रही थी, जिसमें अश्लीलता दिखाई दे रही थी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस होली के त्यौहार को एक नया रूप दिया। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने होला मोहल्ला खेला सिख संगतों के साथ और उपदेश दिया कि होला मोहल्ला में गुरबानी का पाठ होगा, कीर्तन, टाडी, कविता इत्यादि होगा, नगर कीर्तन निकाला जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप होले मोहल्ले पर नगर कीर्तन में शामिल होते थे। जिस प्रकार आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाते हैं, नगर कीर्तन निकालते हैं, सोचिए वो वक्त कैसा होगा
जब आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज होली मोहल्ले के दिन नगर कीर्तन में शामिल होते थे। भाई नंदलाल जी ने भी उस वक्त के आनंदपुर साहिब के नगर कीर्तन का वर्णन किया है। सारा वातावरण सुगंधित हो जाता था। पूरी आनंदपुर साहिब में जैसे कि बाहर आ गई हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप खुशियाँ बरताते थे नगर कीर्तन में शामिल होकर। धन है वो सिख जिन्होंने आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साथ समा बिताया, उनके दर्शन किए। आज भी आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सिख संगत दूर दूर से इस त्यौहार में शामिल होते हैं और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। रंगों के बारे में गुरु अर्जन देव जी धनासरी राग में अंग 413 में ये फरमाते हैं, तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिनय सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइये आत्म रंग सरनी पावन, नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसह मेरा हिरय संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी तनासरी राग में ये कहते हैं, जाको हर रंग लागो इस जुग में। जिस मनुष्य को इस युग में उस पिता परमेश्वर हरि का रंग लग गया, उसी का उद्धार होगा। वही सूरा कहलवाएगा। वही सूरा है, वही भगत है। जिसकी आत्मा उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उसी को पूरे गुरु की प्राप्ति होती है। जो उस ठाकुर के रंग को पहचानता है, समझता है, उसके शरण में जाता है, उसी पर गुरु कृपा करते हैं। जो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में बसा लेता है, वो तर जाता है। गुरु अर्जन देव जी पंचम पिता ये कहते हैं कि जो भगत हैं, जो नाम बंदगी में जुड़े हैं, उनकी चरणों की धूल भी मिल जाए तो इससे बड़ा सुख और नहीं हो सकता। होली किस प्रकार खेलनी है और होली का महत्व क्या है, आइए जाने हम गुरु अर्जन देव जी की बानी से, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 798 में दर्ज है। बसंत राग में पंचम पिता फरमाते हैं, बसंत महला पंजवा कर पहला दुतुके, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गुर सेवो कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार, आज हमारा महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोविंद, आज हमारे गृह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, रहाओ आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव, मंतन मौल्यो अत अनूप, सूकै नाही छाव धूप, सगली रुति हरिया होए,
सद बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पांत, त्रिपत आघाने हर गुने गाए, जन नानक हर 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 त्याए। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी बसंत राग में कहते हैं, होली कीनी संत सेव। हमें होली किस प्रकार मनानी है? गुरु साहब जी कहते हैं, संतों की सेवा करके हमें ये होली का त्यौहार मनाना है, होला महल्ला मनाना है, तभी हमारा मंगलचार हो सकेगा, हम आनंद में हो सकेंगे, हमारी सभी चिंताएं मिट जाएंगी और हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। हमारे घर में भी तभी बसंत होगा जब हम प्रभु को बेअंत बेअंत गाएंगे, ध्याएंगे। जो प्रभु का नाम जपता है, उसकी सेवा करता है, उसकी बंदगी करता है, ऐसे संगी साथियों के साथ यदि हम उठेंगे, बैठेंगे, उसका नाम जपेंगे, यानी कि साथ संगत में विचरेंगे, तो हमारा उद्धार होगा। संतों की सेवा करेंगे तो ये हमारा लाल रंग का गुलाल लगाना परवान होगा। हमारा जो मन है, जो तन है, वो मौलिया गया है प्रभु के रंग में, उसकी भक्ति में, तो हमारी सभी जो रुतें हैं प्रसन्नदायक हो जाएंगी। ऐसी होली खेलो कि प्रभु के रंग में रंग जाओ। उस हरि के नाम को ध्याकर, पिता को मिलकर ऐसी होली खेलें हम कि हमारा आवागमन मिट जाए, हमें 84 लगनों में भटकना ना पड़े और हमारा उद्धार हो जाए। गुरु रामदास साहब जी ने सोही राग में, गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 416 में रंगों के बारे में बहुत ही खूबसूरत बताया है कि कौन से रंग के साथ होली खेलनी है। गुरु रामदास साहब जी फरमाते हैं, सोही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, गुर टुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ न होवी पंग। गुरु रामदास साहब जी कहते हैं कि अपने ऊपर ऐसा रंग लगा ले जो रंग कभी उतर नहीं पाए। नाम जप बानी पढ़, क्योंकि जो नाम का जो रंग है वो जब आत्मा पर चढ़ जाता है वो कभी उतरता नहीं है। वो रंग गुरु आप चढ़ाते हैं और जिस पर ये रंग चढ़ गया वो रंग कभी भंग नहीं हो सकता। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत प्रकार की गलतियां हो गई हैं। आप अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साथ संगत बख्शन योग हो, उल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।